हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डाइट खुराक हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम होती है। डाइट के बारे में याद रखिएगा कि सिर्फ खाना पीना ही डाइट नहीं होती, हमारी फिजिकल डाइट भी होती है, हमारी मेंटल डाइट भी हम लेते हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारी सोचों के लिए एक डाइट होती है, जो खूबसूरत हम देखते हैं वो देखने के लिए डाइट होती है, जो खूबसूरत हम सुनते हैं वो सुनने के लिए डाइट होती है। हम इमोशनल डाइट भी लेते हैं, साइकोलॉजिकल डाइट भी लेते हैं, हम स्पिरिचुअल रूहानी डाइट भी लेते हैं, हम मजहबी डाइट भी लेते हैं, हम सोशल डाइट और पॉलिटिकल डाइट भी लेते हैं। हमारे पास इंटेलेक्चुअल डाइट भी होती है, इमोशनल डाइट भी होती है, कल्चरल डाइट भी होती है। हम हर वक्त डाइट ले रहे होते हैं और ये जो आप खाते पीते हैं चीजें, इनको हम जो फूड के हिसाब से जो डाइट होती है, ये इससे रिलेटेड डाइट ये भी बहुत ज्यादा अहम होती है। ये डाइट उस पूरी जितनी भी तरह की मैंने आपको डाइट्स बताई हैं उनका एक पार्ट है, जिसको आप ईटिंग, जो आप अपने मुंह के जरिए जो खाना खाते हैं उसको हम ईटिंग हैबिट्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमारी जिंदगी खाने पीने से जुड़ी हुई होती है और इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखते और जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तजब्जब, दबाव, ओवर थिंकिंग, इरिटेशन, हम डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब खाने का एक खास अंदाज होता है, एक तरीकाकार होता है, तो वही कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, आप इनका ख्याल रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि खाना जो होता है उसके 3 मोड होते हैं। पहला मोड होता है जिसको आप कहते हैं नेचुरल मोड। नेचुरल मोड वो होता है जो फितरत ने आपके लिए चीजें बनाई हैं, जो फितरत में जो जमीन से उगती हैं चीजें, वो फल भी हो सकते हैं, वो सब्जियां भी हो सकती हैं। दूसरा मोड होता है इमोशनल मोड, कि आप जज्बाती हो जाते हैं, आप अंदर आपकी फीलिंग आती हैं कि आज ये पका के खाना है, आज ये पकवा के खाना है, आज ये होटल पे जाके खाना है, आज रेस्टोरेंट पे जाना है, बाहर जाके खाना है, तो वो इमोशनल मोड होता है। तीसरा होता है इग्नोरेंट मोड। इग्नोरेंट मोड होता है जायलों वाला खाना, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, सारी की सारी इसी में आती हैं। तो पहली बात याद रखिएगा कि नेचुरल मोड आपने यूज करना है सबसे ज्यादा। बाकी भी आप खाएं, इमोशनल भी खाएं, अगर नहीं रह सकते तो आपको जरूरत पड़ती है तो आप जंक फूड भी खाएं, इग्नोरेंट मोड में भी चले जाएं, लेकिन प्रीफर करें नेचुरल मोड को। खाना जब भी आप खाएं तो याद रखिएगा आपका ब्रेन सही काम तब करता है जब आपका स्टमक इजी और एम्प्टी हो। खाना इतना खाएं जो आपका 2 से 2.5 घंटे के दौरान आपके जिस्म से, आपके स्टमक से आगे निकल जाए, अगले सिस्टम में चला जाए, ताकि वो इजी हो जाए, फिर आपका ब्रेन सही से काम करेगा। और ये बात जो है, ये तमाम जो इसके माहिर हैं खुराक के, जो ईटिंग हैबिट्स के, वो बताते हैं। फिर ये होता है कि अपनी फूड को एनर्जाइज करें। जब भी आप कुछ खाने के लिए बैठे तो उस वक्त आपने फूड को एनर्जाइज करना। ये होता है कि आपने खामोशी से उस फूड के ऊपर, क्योंकि फूड की भी वाइब्स होती हैं, वो आपको जिंदगी देती है, फूड को एनर्जाइज करना है तो आप उसके बारे में कुछ पॉजिटिव वाइब देनी है कि ये खाना मेरे लिए मुकम्मल तौर पर सेहत याब चीज होने वाली है, मैं इसको एंजॉय करूंगा, मैं इसको खाऊंगा। अब फिर उसके बाद एनर्जाइज करना होता है, अपने खाने को भी एनर्जाइज करें, अपने पानी को भी एनर्जाइज करें, और जहां पर बैठे हुए हैं उस स्पेस को भी एनर्जाइज करके खाना खाया करें। पहले बता चुका हूं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाने होते हैं, ये आपकी बॉडी को नेचुरल मोड के मुताबिक होते हैं। जब आप लोग, कुछ चीजें होती हैं जो आपको, जिनसे ऐसे जनी, उनको आपने ना रॉ फॉर्म में नहीं यूज करना होता है, जैसे शुगर, उसको आप बहुत ही कम इस्तेमाल करें, उससे बचें। शुगर से बनी हुई चीजें भी कम इस्तेमाल करें। साल्ट को
आम फार्म में रूटीन में जैसे हम लेते हैं कच्चा साल्ट, वो आपने नहीं खाना होता। और फिर ऑयल जो होता है इससे बचना। ये तीनों चीजें टेंशन और स्ट्रेस पैदा करती है, इनसे आपने बचना होता है। शुगर लेस लेनी होती है, सॉल्ट जो है वो लेस क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए। वाटर इनटेक आपका ठीक ठाक होना चाहिए। वाटर इनटेक या वाटर को अगेन एनर्जाइज करना होता है। वाटर की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। जब पानी आपके सामने आए तो उसके जब भी पिए तो आप बस एक बात ध्यान में रखिए कि पानी को आपने उसके ऊपर कुछ ये वाइब उसको देनी होती है कि ये पानी मेरे लिए हेल्थ है, सेहत है, और इससे मेरे जिस्म को जो कुछ मिलेगा वो मेरे लिए यूजफुल है। जो आप उस पर वाइब्स देंगे वो वाइब जज्ब करेगा। वो आपकी जब तक आप अगर आप मजहबी तौर पर कोई उसके ऊपर कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, आपका जिस भी मजहब से ताल्लुक है। तो वो चीज जब तक पानी आपकी बॉडी में रहेगा आपकी बॉडी को फायदा रहेगा और बाद में भी उसका फायदा होता है। और खाने के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये कहा जाता है कि ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। मीन पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिए, सिप जो होते हैं उसमें, यानी आपके मुंह का सलाइवा उसके साथ बहुत ही ज्यादा मिल जाना चाहिए। और जो खाना खाते हैं उसको थ्योरी है, जिसको आप कहते हैं 32 टाइम थ्योरी, यानी आपके 32 दांत होते हैं तो आप जरूरी नहीं कि 32 बार चबाएं, आप उसको 50, 60, 70 बार चबाएं। अब आप इतना चबाते हैं तो मुंह के अंदर ही वो पानी बन जाता है। फिर आपने जो दांतों का काम है फिर आपको आंतों से नहीं लेना पड़ता। और 10 से 15 मिनट लगते हैं कि आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि आपका स्टमक फुल हो चुका है। तो जब आप इस तरह खाएंगे तो आप थोड़ा खाना खा चुकेंगे और फिर आपका जो वेट वो भी नहीं बढ़ेगा, आप मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे। बहुत आहिस्ता से खाना खाना होता है, खाना हमेशा कॉन्शियसली खाना होता है। और कभी भी जब तक भूख ना लगे खाना ना खाएं। आपको अगर आपने कभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद आपको अगला खाने का टाइम आ गया है तो आपने उसके दौरान कुछ भी नहीं खाना जब तक आपका स्टमक आपसे डिमांड नहीं करे। अच्छा, कब पता चलता है कि खाना हजम हो गया है? जब आपका स्टमक कहता है कि मुझे भूख लगी है, वो आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होता है, आपने उस वक्त उसको देना होता है। और अगर आपको 2 दिन पूरा 1.5 दिन 2 दिन भी अगर आपको भूख नहीं फील हो रही तो आप खाना ना खाएं, वरना वो जो पहले वाला खाना है वो आपके अंदर पॉइजन बन के रखा जाता है। और जब खाली मैदा होता है तो दिमाग सही काम करता है। और जो ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना। जो लोग ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं उनको 8-10 सालों के अंदर जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो आपका शुगर है और या आपके अंदर जो कैंसर है वो हो सकता है। ब्रेकफास्ट नहीं यूज करना आपने। और 2 खानों के दरमियान कम से कम 6 घंटों का वक्फा होना चाहिए। पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आपने कभी भी नहीं पीनी चाहिए टीवी के साथ और मोबाइल के साथ और बहुत ज्यादा बातें करते हुए खाना नहीं खाना होता है। कॉन्शियसली खाना खाना होता है और एक टाइम पर एक खाना खाएं, क्योंकि जिस्म के अंदर केमिकल्स होते हैं जिन्होंने डाइजेस्ट करना होता है। जब आप बहुत से खाने मिक्स करके उसमें डाल देते हैं तो स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती और फिर वो डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन करता है। लिहाजा एक टाइम पे एक खाना खाएं और एक खुराक को बार बार ना खाएं, क्योंकि जिस्म के अंदर उसकी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो जब आप बार बार खाते हैं तो वो ज्यादती की हो जाती है, तो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और फिर फ्राइड फूड्स को लिमिट में खाना होता है। और जो होटलिंग जो होती है, आपने बाहर से जाके जो होटलिंग जो होती है, जो बाहर से जाके आप खाने खाते हैं, आपने उनसे मुकम्मल तौर पे बचना होता है, क्योंकि उनकी वाइब्स होती हैं ये ऐसे पैसे लेने वाली, तो वो देने वाली नहीं होती। वहां की एनर्जी नेगेटिव होती है, खाना नेगेटिव होता है, उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। वहां से बचना होता है आपने होता है। और फिर जो आपकी फेवरेट फूड है उससे कभी भी ना छोड़े, वो जरूर खाएं। और जो आपको सूट करे हमेशा वो खाएं। और जो हजारों चीजें हैं खाने वाली, जो जो चीजें सूट नहीं करती उनसे बचें। जब आपको टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, तजब्जब हो, दबाव हो, घबराहट हो, कभी खाना ना खाएं, खाना जहर बन जाता है। खाना खाते हुए गीबत नहीं करें, खाना जहर बन जाता है। नाश्ता में हो सके तो फ्रूट खाएं। और सबसे बेस्ट जो ब्रेकफास्ट है वो फ्रूट होता है। इसके अलावा आपकी मर्जी होती है कि आप जो दिल करे वो खाएं, लेकिन नाश्ता को छोड़ना नहीं होता।
सैलड को खाना खाने के साथ नहीं खाएं, खाना खाने के पहले खाएं। फ्रूट्स को खाना खाने के बाद नहीं खाएं, ना खाने के साथ खाएं। फ्रूट को भी आपने खाने से पहले खाना होता है। फिर आप कोशिश करें कि 80-20 फार्मूला, और ये मजहब भी कहता है कि आप एक हिस्सा पानी के लिए रखें, एक हिस्सा स्टमक का खाने के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। और अगर आप 80-20 पे काम करते हैं तो 80% फुल और 20 इसको खाली होना चाहिए। फिर माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए आपकी, कि जब आप खा रहे हो तो आप मुकम्मल कॉन्शियसली खाएं, और जो आप खाएं उसको पॉजिटिव वाइब्स दें और बिल्कुल सुकून से खाएं। जब मुकम्मल रिलैक्स हो तो तब खाएं। तो ये जो आपकी फिजिकल डाइट है इसका ख्याल रखते हैं आप, तो इसके साथ साथ अपनी सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, आपकी पॉलिटिकल, आपकी फैमिलियल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, उन डाइट्स का भी ख्याल रखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।